how are you all? I hope you all will be fine. तो अभी तक हम लोगों ने जो है फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल्स के साथ अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज हम लोग जो है फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो कंटेंट्स जो हैं इस चैप्टर में जो आज हम लोगों ने पढ़ने हैं वो मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिए हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल केवी एजुकेशन। हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। तो फोर्स है जो एंड लॉज ऑफ मोशन, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मोशन जो है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, हम लोग इसको स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखो, फोर्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जो पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोग एग्जाम में लिखोगे वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। वैसे तो देखो फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, हायर क्लासेस के लिए, ठीक है। बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको दो ही फोर्सेस पढ़ने हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट है इनर्शिया एंड मास। आई होप आप लोगों ने ये जो है नाम पहले नहीं सुना होगा, इनर्शिया हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग जो है इतने कंटेंट्स कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप सबको पहले इंट्रोडक्शन क्लियर कर देती हूँ। लुक, सपोज आप किसी भी बॉल को थ्रो करते हो, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम बट यू विल ऑब्जर्व, ऐसा तो नहीं है कि बॉल हमेशा चलती ही रहेगी, ठीक है। क्या होगा कि कुछ टाइम बाद बॉल जो है वो रुक जाएगी। इट मीन्स जो बॉल की नेचुरल स्टेट थी वो मोशन नहीं थी, आप लोगों ने उसको मोशन प्रोवाइड किया, बट बॉल की जो नेचुरल स्टेट थी वो मोशन नहीं थी। तो इसी वजह से बॉल जो है वो आगे जाके कुछ टाइम बाद क्या हो गई, रुक गई। मतलब आप लोगों ने उसके ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स को हम लेमैन की लैंग्वेज में कह सकते हैं जोर देना, ठीक है। तो आप लोगों ने उस बॉल के ऊपर जोर लगाया, बॉल थोड़ी दूर तक गई आगे और उसके बाद क्या है, रुक गई। तो आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ एक टाइम के लिए जो है बॉल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। बट उसके कुछ टाइम बाद जो है बॉल ने अपनी नेचुरल स्टेट को गेन कर लिया, ठीक है। तो और कुछ एक लॉज हैं, कुछ एक नियम हैं जो मोशन के दौरान हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक बॉडी को फॉलो करने पड़ते हैं, और वो जो है लॉज दिए हैं न्यूटन। ओके, सर आइजैक न्यूटन, बहुत कॉमन नेम है साइंस में, ठीक है। न्यूटन ने जो है वो लॉज दिए हैं। तो 3 लॉज हैं जो हमें तीनों ही स्टडी करने हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फोर्स की डेफिनेशन की तरफ। अब जोर देना, ठीक है। जोर जो है आप लोग किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हो, किसी भी बॉडी के ऊपर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो जोर आप लगा रहे हो, वो अपना इफेक्ट दिखाए। आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, ठीक है, तो क्या उसमें दिखता है कि आप लोग कितना जोर लगा रहे हो, ठीक है। कई बार होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर जोर लगाते हैं तो समटाइम इट हैपन्स कि बॉडी मूव कर जाती है, समटाइम इट हैपन्स कि बॉडी मूव नहीं भी करती। तो फोर्स क्या है, फोर्स आप कह सकते हो कि एक एफर्ट है, एक कोशिश है जो आप लोग लगा रहे हो, कोई भी बॉडी लगा रही है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जिसकी वजह से उस बॉडी की पोजीशन या स्टेट चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब देखो, सपोज हम लोग पहले बॉल की बात कर रहे थे। बॉल को आप लोगों ने क्या किया, थ्रो किया, ठीक है। आप लोगों ने अपना फोर्स लगाया, बॉल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर गई, बॉल ने अपना मोशन स्टार्ट कर दिया। तो इसमें तो है जो हमें ऑब्जर्व हो गया, क्योंकि मोशन दिख गया हमें बॉल का। सपोज अब आप लोग जो है एक वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है। आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, तो क्या दीवार हिलेगी, नहीं हिलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स आप तो अपना फोर्स लगा रहे हो ना, आपने तो जितनी कोशिश करनी है, जितना जोर लगाना है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम फोर्स जो है आपको रिजल्ट्स दे, ठीक है।
तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन देखो, इट्स एन एफर्ट, ये सिर्फ एक कोशिश है, दैट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज। चेंज हो भी सकती है और सिर्फ एक कोशिश भी हो सकती है चेंज करने की, द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी की, उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, चेंज में आप लोग कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो throwing a ball, pushing a desk। ठीक है, आप लोग एक डेस्क के ऊपर जोर लगाओगे, उसको पुश करोगे तो डेस्क जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, और जब पोजीशन चेंज नहीं होती, डजंट चेंज, तो इस केस में आप एग्जांपल दे सकते हो पुशिंग अ वॉल, वॉल को धक्का लगाना। ठीक है, तो इस केस में आपको रिजल्ट्स विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सब हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फोर्स जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको देख के हम कहते हैं कि जोर लग रहा है। अब मैं इस मार्कर के ऊपर जोर लगा रही हूँ, ये नहीं मूव कर रहा, थोड़ा सा और करूँगी तो मूव कर गया। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, योर एबिलिटी, कि आप लोग जो है कितना फोर्स लगा रहे हो। अब ये कैसे विजिबल हुआ, उस बॉडी की पोजीशन कितनी चेंज हुई है, उस बॉडी का मास कितना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम जो है इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि किन किन चीज़ों से पता लगता है कि फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया है। सो ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। हमें कैसे पता चलता है कि फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट है इट कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मूव करवाना। सपोज ये पर्सन है, इस पर्सन के हाथ में क्या थी, एक बॉल थी, इसने बॉल को क्या किया, थ्रो किया। इनिशियली जब बॉल इसके हाथ में थी, इट मीन्स द बॉल वॉज इन पोजिशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो बॉल किस में थी, रेस्ट में, इसने इसको थ्रो किया तो बॉल को क्या प्रोवाइड कर दिया, मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। सपोज कोई बॉडी चल रही है, उसको रोकना है। ठीक है, तो एक बॉल जो है वो आ रही थी, सपोज क्रिकेटर्स जैसे हैं, तो कोई भी बॉल आती है उसको कैच करना, बॉल तो है वो मोशन में, उसको कैच करके हम उसको क्या कर देते हैं, रेस्ट पोजीशन में ला देते हैं। इट कैन चेंज द स्पीड। एक्सेलरेटर है कार का, ठीक है, जब आप लोग ड्राइव करते हो तो क्या होता है, एक्सेलरेटर को प्रेस करके उसके ऊपर फोर्स लगा के आप क्या करते हो, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज। इट कैन चेंज द डायरेक्शन। बॉल आ रही है, बॉल जैसे क्रिकेटर्स का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि बॉल जो है वो नॉर्थ से आ रही है या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट से आ रही है बॉल, उसको कैच करने के बाद जो है, या बॉल सपोज कई बार स्लिप हो जाती है, कैच करने के बाद हम किसी और डायरेक्शन में उसको थ्रो कर देते हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज। जो मोल्डिंग क्ले आती है बच्चों की, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, उस क्ले के ऊपर फोर्स लगा के हम उस क्ले की शेप भी क्या है, चेंज कर देते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के, जिनसे हमें पता चलता है कि फोर्स क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। So types of force: balanced and unbalanced। देखो, बैलेंस वर्ड मीन्स संतुलित, ठीक है, और हम अनबैलेंस को कह सकते हैं असंतुलित। जैसे सपोज आप लोग जो है, एक बॉक्स मैं ड्रॉ कर देती हूँ, एक पर्सन है, इस तरफ से फोर्स लगा रहा है,
ठीक है, एक पर्सन इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, दोनों जो है वो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो क्या ये बॉक्स हिलेगा? हिल भी सकता है और नहीं भी हिल सकता। इट डिपेंड्स कि इस डायरेक्शन से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस डायरेक्शन से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो जो फोर्स है, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, ठीक है। फोर्स को मेजर करने के लिए क्या यूनिट है? न्यूटन। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, न्यूटन। अब फोर्स देखो, सपोज इधर से जो है 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर से भी कितना लग रहा है? 10 न्यूटन फोर्स। तो क्या ये बॉक्स अब मूव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। अब ये बॉक्स क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। जब कैंसल आउट हो जाएंगे, बॉक्स जो है वो मूव ही नहीं करेगा। तो उसकी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? बैलेंस्ड, ठीक है। अब मैं इसका जो अमाउंट है वो चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ से हम लोग जो है वो 50 न्यूटन अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से 30 न्यूटन। क्या बॉक्स अब मूव करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। क्योंकि जो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो लेफ्ट टू राइट फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20 न्यूटन ज़्यादा है। यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, तो कितना ज़्यादा है? 20 न्यूटन। इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या करेगा? इस बॉक्स को उस डायरेक्शन में मूव करा देगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो फोर्स है वो कैसा होगा? अनबैलेंस्ड, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जो है एग्जाम्पल से इसको स्टडी कर लिया। अब जो है इसको एक्यूरेटली अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है वो देखो। देखो बैलेंस्ड के लिए आप लोग क्या लिखोगे? इफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कम्स आउट टू बी 0। अगर जो नेट फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर जो लग रहा वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। एफ, देखो ये जो ऊपर एरो का साइन मैंने लगाया है ना, ये किस लिए लगाया है? एरो रिप्रेजेंट्स वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, हमारे जो मोशन चैप्टर है उसके अंदर। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या मेंशन कर दिया है? एक एरो, ताकि आप लोगों को याद रहे। एफ नेट अगर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी हमारी? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या शो करोगे? सेम कि एक बॉक्स लिया है, इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, राइट साइड से भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो अब इन दोनों के कैंसिल आउट होने का रीज़न क्या है? देखो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो किससे एसोसिएट होती है? डायरेक्शन से। तो अगर हम सपोज ये ए पर्सन है और यहाँ जो पर्सन है वो बी पर्सन है, अगर हम ए पर्सन का फोर्स जो है वो +10 लेके चलते हैं तो हमें बी पर्सन का फोर्स कैसा लेके चलना पड़ेगा? -10। एफ ऑफ ए टोटल तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। टोटल फोर्स हम कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके। एफ ऑफ ए अगर हम +10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें एफ ऑफ बी -10 से ही रिप्रेजेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी किससे एसोसिएट होती है? डायरेक्शन से एसोसिएट होती है। तो
अगर हम लेफ्ट टू राइट वाला फोर्स पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट वाला फोर्स हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। ओके, सिमिलरली अगर आप अप साइड फोर्स पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो आप डाउन साइड फोर्स क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। ओके, तो +10 -10 रिजल्ट कितना आ गया हमारा, 0। ओके, तो ये जो है क्या है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। इसी तरह अगर हम अनबैलेंस्ड की बात करें तो यहाँ हम सिर्फ चेंज कर देंगे कि इफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी डज नॉट कम आउट टू बी 0, कि वो फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। वो कौन सी कैटेगरी है हमारी, अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो ये एफ नेट नॉट इक्वल टू 0, और ये जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो आप लोग कैसे दोगे। सिमिलरली मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, इधर से आप लोग 50 न्यूटन शो कर दो। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, अगेन आई एम टेलिंग। इधर से 30 न्यूटन शो कर दो। तो एफ नेट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। एरो किस लिए है, बिकॉज एफ यानी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो +50 और -30, इट कम्स आउट टू बी +20। प्लस कौन सी डायरेक्शन थी, लेफ्ट टू राइट। तो हमारा नेट जो फोर्स होगा वो भी किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये हमारा किसका आ गया, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारा कवर हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है इनर्शिया एंड मास। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। देखो, इनर्शिया वर्ड आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। इनर्शिया क्या होता है, देखो, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। एक बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपनी स्टेट, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, उसको चेंज ना कर पाए। बॉडी जो है वो अपनी स्टेट चेंज ना कर पाए, कोशिश करे चेंज करने की, बट जो है बॉडी अपनी स्टेट जो है वो चेंज कई बार नहीं कर पाती। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बस है, ठीक है, बस में ऑब्वियसली बहुत सारे पैसेंजर्स होंगे। अब जो है वो बस क्या है, मोशन में, ऑलरेडी मोशन में है। ठीक है, इट सडनली अप्लाइज ब्रेक। जो बस है, बस के ड्राइवर ने क्या किया, सडनली ब्रेक क्या कर दी, अप्लाई कर दी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, जो पैसेंजर्स हैं उनको कहाँ झटका मिलेगा, आगे की तरफ, ठीक है, या पीछे की तरफ। देखो, पैसेंजर्स को जो जर्क मिलेगा, जो झटका मिलेगा, वो आगे की तरफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो बॉडी है, बॉडी का जो अपर पोर्शन है और जो लोअर पोर्शन है, ये दोनों ही क्या थे, मोशन में थे। मोशन में कैसे थे, बस जो है वो मोशन में थी। मोशन में थी तो लोअर पोर्शन भी मोशन में था और बॉडी का अपर पोर्शन भी मोशन में था। लेकिन जब सडनली रुक गई बस, तो बस रुकने के बाद क्या हुआ, जो लोअर पोर्शन था वो तो बस के साथ कैसे आ गया, रेस्ट में आ गया, रुक गया। लेकिन जो अपर पोर्शन था, अपर पोर्शन को है थोड़ा टाइम चाहिए रेस्ट में आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो कैसे था, मोशन में था। तो लोअर पोर्शन तो है वो उसी टाइम रेस्ट में आ गया। अपर पोर्शन का जो है टाइम उतना इजीली जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया चेंज ऑफ स्टेट को, तो इसी वजह से मोशन आगे की तरफ हो रहा था। तो अपर पोर्शन ऑफ बॉडी को कहाँ जर्क मिलेगा, आगे की तरफ।
ठीक है। आप लोग ये चीज़ बहुत इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो, चाहे आप लोग बाइक राइड कर रहे हो या आप लोग गाड़ी में हो। तो अगर चलते चलते आप लोग ब्रेक अप्लाई करो सडनली, तो क्या होगा, बॉडी का जो अपर पोर्शन है उसको आगे की तरफ jerk मिलेगा, क्योंकि लोअर पोर्शन तो है वो कांटेक्ट में है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लोअर पोर्शन तो उसी टाइम जो है वो रेस्ट में आ जाता है, बट अपर पोर्शन जो है बॉडी का, उसको क्या चाहिए, टाइम चाहिए अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इनर्शिया। कि बॉडी जो है वो सडन अपनी जो स्टेट है वो चेंज नहीं कर पाती, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से इनर्शिया क्या होता है। बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज करने में इनएबिलिटी शो करती है, दैट इज इनर्शिया। अब इनर्शिया है, इसके 3 टाइप्स हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction. ठीक है, अब inertia of rest, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है, ओके। और अगर हम बात करें मोशन की, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, जैसे मैंने अभी आपको बस का एग्जांपल दिया। लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, की डायरेक्शन को भी बॉडी जो है उसकी चेंज ऑफ स्टेट में रेसिस्ट करती है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे, देखो सपोज एक कारपेट है बहुत बड़ा, ठीक है, और कारपेट को जो है आप बड़ी सारी स्टिक लेके क्या करते हो, हिट करते हो। जब आप कारपेट को हिट करते हो बड़ी सी स्टिक लेके, तो क्या होता है, देखो सपोज ये आप लोगों का कारपेट है, ठीक है। जब आप इसको हिट करते हो तो इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। हिट करने के बाद क्या होगा, हिट करने के बाद जो कारपेट है वो तो थोड़ा लोअर पार्ट में चला जाएगा, लोअर पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, बट जो डस्ट है वो थोड़ा ऊपर ही रहेगी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स किस स्टेट में थे, रेस्ट स्टेट में थे। जब हमने कारपेट को स्टिक से बीट किया तो कारपेट ने जो अपनी पोजीशन क्या है, चेंज कर ली, कारपेट जो है वो मोशन में आ गया, पर डस्ट पार्टिकल्स क्या थे, रेस्ट में थे, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेंगे। तो दैट इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया है बस का, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। की जो लोअर पोर्शन था वो रेस्ट में था, अपर पोर्शन जो है वो मोशन में था ऑलरेडी, तो जिसकी वजह से आपस में स्टेट चेंज इतनी जल्दी नहीं हो पाई, तो बॉडी को कहाँ jerk लगा, आगे की तरफ। इस एग्जांपल को आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो। देखो अगर जो बस है वो चलना स्टार्ट करती है, जब चलना स्टार्ट करती है तो लोअर और अपर पोर्शन दोनों ही किस में होते हैं, ऑलरेडी रेस्ट में होते हैं। रेस्ट में होने की वजह से जब बस आगे मूव करती है तो लोअर पोर्शन बस के कांटेक्ट में होने की वजह से मोशन में आ जाता है, ठीक है। अपर पोर्शन जो है वो, अपर पोर्शन तो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा, तो अपर पोर्शन को उस टाइम कहाँ jerk लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओके। ओके, लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है, सपोज ये मैं थोड़ा शो कर रही हूँ मड, और ये क्या है, टायर, कोई भी व्हीकल है उसका एक टायर है, ठीक है। टायर के ऊपर देखो क्या लगे होते हैं, मड गार्ड्स लगे होते हैं। आई होप ये बात आप सब लोगों को पता होगी, ठीक है। मड गार्ड्स किस लिए लगे होते हैं, कि जब सपोज ये टायर आगे आया, ठीक है, तो इस टायर के साथ साथ जितना ये मड कांटेक्ट में है, ठीक है, ये देखो ये जो मड कांटेक्ट में है, जब ये टायर मूव करेगा तो मड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, टेंजेंशियली
टेंजेंट वर्ड आप लोगों को मैंने मोशन चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेंजेंशियली जो है वो मड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो सपोज नेक्स्ट पर्सन पीछे आ रहा है उसके ऊपर ये हिट हो सकता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो टायर्स हैं उनके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, मड गार्ड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अब मड गार्ड्स क्या करेंगे, जब मड इसके ऊपर जाएगा तो मड गार्ड्स के ऊपर ही मड स्टिक होके रह जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो इस ये जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को शो करता है कि जो डायरेक्शन है मड की वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है बॉडी। ओके, आई होप आप लोगों को इनर्शिया, अच्छा मास जो है, इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास, ये लाइन आप लोग अच्छे से याद रखना, इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। इनर्शिया जो है वो मास का मेजर है। कैसे, मतलब इट मीन्स कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही उस बॉडी का क्या होगा, इनर्शिया। तो जितना एक हेल्दी पर्सन होता है उसको मूव कराना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखना कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। हम इसको कन्वर्स भी लिख सकते हैं कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इट्स अ फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, और हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब ये क्या है, इनर्शिया से रिलेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि ये है क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट tends to be in rest. If the body is in motion, it tends to be in motion. ठीक है, यहाँ तक तो इनर्शिया की ही डेफिनेशन है, ठीक है, सेम है इनर्शिया की डेफिनेशन। और ये एंड में हम लोग एक लाइन ऐड करते हैं, अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल any external force is applied on it, ठीक है। एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की ही कोशिश करेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर कोई बॉल है, ठीक है, बॉल को मैंने थ्रो किया, बॉल जो है वो चलती ही जा रही है, आप लोग कहोगे कि वो तो अपने आप रुक जाती है, बट वो अपने आप नहीं रुकती, उसके ऊपर एक्सटर्नली एक फोर्स अप्लाई होता है। अच्छा, अब वो कौन सा फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो किस वजह से मतलब अप्लाई होता है या किस वजह से यूज में आता है, ड्यू टू कोर्स सरफेस, कोर्स यानी खुरदरा, जितना ज़्यादा सरफेस खुरदरा होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। सपोज एक बॉडी है, बॉडी ए, एक बॉडी है, बॉडी बी, अगर इन दोनों का ये सरफेस बहुत प्लेन है तो जितना ज़्यादा प्लेन सरफेसेस होंगे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम होगा। अब यही दो बॉडीज़ हैं, बट इनका जो कॉन्टेक्ट वाला सरफेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रफ, ठीक है। अब रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहूँ तो ये इजीली हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है, वेरी लेस। और अगर मैं यहाँ इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहूँ तो ये दोनों मूव नहीं होंगे, ड्यू टू मोर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो बॉल अपने आप नहीं रुकती, बॉल और सरफेस के बीच में क्या होता है,
फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से बॉल रुकती है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को फोर्स के कुछ एक टॉपिक्स जो है वो जो हमने आज कवर किए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए कल। ओके स्टूडेंट्स, बाय, गुड लक, टेक केयर।